स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल NCERT इंग्लिश एक्सरसाइज। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। आज की वीडियो में हम आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक हनी कॉम्ब की इंग्लिश की पोएम पर चर्चा करेंगे। पोएम का नाम है डैड एंड द कैट एंड द ट्री। डैड, कैट बिल्ली, एंड ट्री और पेड़। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई वाज डैड श्योर ही वुडेंट फॉल। डैड को इतना विश्वास कैसे था कि वह नहीं गिरेंगे। आंसर, डैड वाज श्योर, डैड को पूरा विश्वास था दैट कि ही वुडेंट फॉल, वह नहीं गिरेंगे, बिकॉज क्योंकि ही थॉट दैट ही वाज एन एक्सपर्ट क्लाइंबर, क्योंकि वह सोचते थे कि वह एक निपुण क्लाइंबर है, यानी कि पेड़ पर चढ़ने में निपुण है। सेकंड क्वेश्चन है, विच फ्रेज इन द पोएम एक्सप्रेसेस डैड्स सेल्फ कॉन्फिडेंस बेस्ट। इस पोएम में कौन सा फ्रेज डैड के आत्मविश्वास को सबसे अच्छे तरीके से बताता है। आंसर, द फ्रेज easy as winking to a climber like me expresses dad's self confidence best। मेरे जैसे पेड़ पर चढ़ने वाले के लिए यह उतना ही आसान है जितना पलक झपकाना। एक्सप्रेसेस डैड्स सेल्फ कॉन्फिडेंस बेस्ट, यह फ्रेज डैड के आत्मविश्वास को सबसे अच्छे तरीके से बताता है। थर्ड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब प्लान ए एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। प्लान ए और इसके परिणामों का वर्णन करो। आंसर, अकॉर्डिंग टू प्लान ए डैड वाज गोइंग टू क्लाइंब द ट्री विद द हेल्प ऑफ ए लैडर। प्लान ए के अनुसार डैड एक सीढ़ी के सहारे पेड़ पर चढ़ने वाले थे, बट इट स्लिप्ड, लेकिन यह स्लिप हो गई, फिसल गई, एंड डैड फेल ऑन द फ्लावर बेड, और डैड फूलों की क्यारी में गिर गए। फोर्थ क्वेश्चन है, प्लान सी वाज ए सक्सेस। प्लान सी सफल रहा, व्हाट वेंट रॉन्ग देन, तब क्या गलत हुआ। आंसर, इवन दो प्लान सी वाज ए सक्सेस, हालांकि प्लान सी सफल रहा, बट इट डिड नॉट वर्क एज प्लान्ड, लेकिन इसने योजना के अनुसार काम नहीं किया। द मोमेंट द फादर रीच्ड द ट्री टॉप, जैसे ही पापा पेड़ की चोटी पर पहुंचे, द कैट जंप्ड ऑन द ग्राउंड, बिल्ली ज़मीन पर कूद गई। फिफ्थ क्वेश्चन है, द कैट वाज वेरी हैप्पी टू बी ऑन द ग्राउंड। बिल्ली ज़मीन पर आकर बहुत खुश थी। पिक आउट द फ्रेज यूज्ड टू एक्सप्रेस दिस आइडिया। इस विचार को व्यक्त करने के लिए जो फ्रेज पोएम में यूज़ किया गया है उसको चुनो। आंसर, द फ्रेज स्माइलिंग एंड स्मर्किंग एक्सप्रेसेस दिस आइडिया। हंसना और भद्दे तरीके से मुस्कुराना, यह फ्रेज इस आइडिया को, इस विचार को अच्छे से व्यक्त करता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कैट एंड द डैड सिचुएशन इन द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द पोएम। पोएम के शुरू में और अंत में बिल्ली की और डैड की अवस्था का वर्णन करो। आंसर, इन द बिगिनिंग द कैट वाज स्टक ऑन द ट्री। शुरू में बिल्ली पेड़ पर फंस गई थी। एंड डैड वाज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, और डैड आत्मविश्वास से भरे हुए थे। एट द एंड ऑफ द पोएम, पोएम के एंड में डैड गोट स्टक ऑन द ट्री, डैड पेड़ पर फंस गए। एंड द कैट वाज फ्री एंड हैप्पी ऑन द ग्राउंड, और बिल्ली ज़मीन पर आज़ाद और खुश थी। सेवन्थ क्वेश्चन है, वाई एंड व्हेन डिड डैड से ईच ऑफ द फॉलोइंग। डैड ने नीचे लिखे वर्ड कब और क्यों कहे। वो वर्ड्स कौन से हैं। फर्स्ट है फॉल, गिरना। सेकंड, नेवर माइंड, चिंता मत करो। थर्ड, फनी जोक, मजाकिया जोक। फोर्थ, रबिश यानी बकवास। अब हम पहले वर्ड को लेंगे
fall. Dad said this when his wife warned him against falling. डैड ने ये शब्द तब कहा जब उनकी पत्नी ने उन्हें गिरने के खिलाफ चेतावनी दी. बिकॉज ही वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ हिमसेल्फ, क्योंकि वह अपने आप पर उन्हें पूरा विश्वास था. नेवर माइंड, चिंता मत करो या कोई बात नहीं. डैड सैड दिस व्हेन ही फेल डाउन फॉर द फर्स्ट टाइम. डैड ने यह वर्ड तब कहे जब वह पहली बार गिरे. बिकॉज ही वॉज स्टिल कॉन्फिडेंट, क्योंकि वह अभी भी आत्मविश्वास से भरे हुए थे. थर्ड है फनी जोक, मजाकिया जोक. डैड सैड दिस. डैड ने यह बात तब कही व्हेन ही फेल डाउन फॉर द सेकेंड टाइम, जब वो दूसरी बार गिर गए. ही वॉज स्टिल कॉन्फिडेंट, वह अभी भी आत्मविश्वास से भरे हुए थे. फोर्थ है रबिश अर्थात बकवास. व्हेन हिज वाइफ वार्नड हिम सेइंग दैट ही माइट ब्रेक हिज नेक. जब उनकी पत्नी ने उन्हें चेतावनी दी यह कहते हुए कि उनकी गर्दन टूट जाएगी. डैड डिसमिस्ड हर कंसर्न बाय सेइंग रबिश. डैड ने उसकी चिंता को रबिश यानी बकवास कहते हुए दरकिनार कर दिया. एट्थ क्वेश्चन है डू यू फाइंड द पोएम ह्यूमरस. क्या आपको ये पोएम मजाकिया लगती है. रीड अलाउड लाइन्स विच मेक यू लाफ. उन पंक्तियों को पढ़ो जिस पर तुम्हें हंसी आती है. आंसर यस, द पोएम इज़ ह्यूमरस. हाँ, पोएम मजाकिया है. द लाइन्स दैट मेड मी लाफ आर. वे लाइनें जिन पर मुझे हंसी आती है वे इस प्रकार हैं. द कैट गेव ए येल एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड. बिल्ली चीखी और ज़मीन पर कूद गई. और सेकंड लाइन है देन ही स्वंग हिमसेल्फ अप ऑन ए ब्रांच. तब वह एक टहनी पर झूल गए. इट ब्रोक, और यह टूट गई. डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. गॉड ब्लेस यू.